आज की कहानी है अशोक सुंदरी कौन थी। अशोक सुंदरी और हुंड की पौराणिक कथा। शिव पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी हुंड दानव का वध और नहुष से विवाह की प्रेरणादायक कहानी। पढ़े धर्म और सत्य की विजय की गाथा। पौराणिक कथाओं में देवी अशोक सुंदरी की कथा अद्वितीय है। यह कथा न केवल उनकी उत्पत्ति और सौंदर्य को दर्शाती है, बल्कि यह धर्म और सत्य की शक्ति का भी प्रतीक है। इस लेख में हम अशोक सुंदरी की उत्पत्ति, उनके पति नहुष और दानवराज हुंड के वध की रोचक गाथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। कल्प वृक्ष का अद्भुत रहस्य प्राचीन काल की बात है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपनी लीला में मग्न थे। एक दिन वे दोनों नंदन वन में भ्रमण के लिए गए। यह वन अपने प्राकृतिक सौंदर्य और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। इस वन में स्थित था एक अद्भुत वृक्ष जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि देवताओं के लिए इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य तरु था। इस कल्प वृक्ष को देखकर देवी पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से इसका महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, यह वृक्ष अन्य सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा प्रधान है, पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है और जलाशयों में समुद्र सर्वोच्च है, उसी प्रकार यह वृक्ष वृक्षों का राजा है। देवगे इस वृक्ष के समीप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। यह वृक्ष उन्हें सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर प्रदान करता है। भगवान शिव के मुख से यह सुनने के बाद देवी पार्वती ने अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाते हुए शिव जी से इसे दिव्य रूप में अनुभव करने की इच्छा जताई। शिव जी ने उनकी इस इच्छा को सहज स्वीकार किया। अशोक सुंदरी का सृजन और उसका नामकरण देवी पार्वती ने शिव जी की अनुमति लेकर कल्प वृक्ष से एक सुंदर और दिव्य कन्या की कल्पना की। यह कन्या ऐसी थी जैसे स्वयं सौंदर्य और गरिमा ने मानव मनुष्य रूप धारण कर लिया हो। उसके कान स्वर्ण के समान दमक रही थे, उसके विशाल नेत्र कमल के समान थे और उसका चेहरा सौंदर्य की पराकाष्ठा को दर्शाता था। इस कन्या को देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और उसका नाम रखा अशोक सुंदरी। पार्वती जी ने कहा, हे कन्या, तुम्हारा नाम अशोक सुंदरी होगा, क्योंकि तुम अशोक दुख को समाप्त करने वाली और संसार के लिए सौंदर्य का प्रतीक हो। तुम्हारे सभी गुण उत्तम और श्रेष्ठ है। इसके बाद देवी पार्वती ने अशोक सुंदरी को वरदान दिया कि वह सोमवश के धर्मात्मा नहुष की पत्नी बनेगी। हुंड दानव का आगमन और अशोक सुंदरी का दृढ़ निश्चय एक समय दानवराज विप्रचिति का हुंड नामक पुत्र इस वन में आया। वह भयंकर और तीव्र स्वभाव का था। वह स्वेच्छाचारी और महाकामी था। अशोक सुंदरी को देखते ही वह कामार्थ हो गया। उसने अशोक सुंदरी से कहा, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? तुम किस कारण से इस उत्तम वन में आई हो? अशोक सुंदरी ने कहा, सुनो, मैं भगवान शिव की पुत्री हूँ और मेरी माता कार्तिकेय की माता है। आप कौन हैं और मुझसे किस लिए पूछ रहे हैं? हुंड ने कहा, मैं विपरीचित का पुत्र हूँ और मेरा नाम हुंड है। मैं दैत्यों में श्रेष्ठ हूँ। मेरे समान कोई राक्षस नहीं। देवलोक में तथा मृत्युलोक में, एक नागलोक में भी कोई मेरे समान तपस्वी, यशस्वी, धनी और भोग संपन्न नहीं है। हे विशालाक्षी, तुमको देखते ही काम ने मेरे ऊपर बाण से प्रहार कर दिया। तुम मेरी प्राण के समान प्रियतमा बन जाओ। अशोक सुंदरी ने कहा, तुम सुनो, शंकर जी की अनुमति से देवी पार्वती ने मेरे पति की भी कल्पना की है। वे धर्मात्मा महाप्राज्ञ सोमनाथ में उत्पन्न होंगे। वे जगत पर विजय प्राप्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले होंगे। उन धर्मात्मा नहुष को पार्वती देवी तथा शंकर जी ने मुझे पति रूप से प्रदान किया है। उनसे मैं समस्त गुणों से युक्त यताति नामक पुत्र को मैं प्राप्त करूंगी। हुंड ने जोर से हंसकर अशोक सुंदरी से कहा,
तुम उम्र में बड़ी हो और वह तुमसे छोटे उम्र का तुम्हारा पति होगा, अतः तुम दोनों का विवाह उचित नहीं है। छोटी उम्र की स्त्री प्रास्त होती है, पुरुष नहीं। हे भद्रे, वह पुरुष तुम्हारा पति कब होगा? तुम्हारी जवानी तो इस समय है, वह व्यर्थ ही बीत जाएगी। हे विशालाक्षी, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक रमण करो। हुंड की वाणी को सुनकर वह शिवपुत्री बोली, हे दैत्य, यह निश्चित है कि तुम मेरे निश्चल मन को चंचल नहीं बना सकते हो। मैं पवित्रता हूँ, मेरा चित्त दृढ़ है, मुझको कौन चंचल बना सकता है। हे महासुर, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। हुंड की माया और अशोक सुंदरी का अपहरण। हुंड वहां से वेगपूर्वक निकलकर चला गया। दूसरे दिन तमो में माया करके उस दानव ने अपना मायामय दिव्य रूप बनाकर अपनी माया से कन्या का रूप बना लिया। वह मायावी कन्या वहां आ गई जहां पर शिवपुत्री रहती थी। वह स्त्री जो वास्तव में स्वयं हुंड ही था, अशोक सुंदरी को बहला फुसलाकर हुंड के महल में ले गई। वहां अशोक सुंदरी ने उससे पूछा, हे सखी, बतलाओ यह किस देवता का स्थान है? उसने कहा कि जिस दानव वेद्र को तुमने पहले देखा उसी की यह नगरी है और मैं वही दानवेंद्र हूँ। हे सुंदरी, मैं तुमको माया के सहारे यहाँ लाया हूँ। इस तरह से उसको कहकर वह अशोक सुंदरी को अपने स्वर्ण निर्मित सुंदर भवन में लाया। तुम जो हो चाहोगी मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम मेरी बन जाओ। अशोक सुंदरी ने कहा, हे दानवेश्वर, तुम मुझको विचलित नहीं कर सकते हो। तुम मेरे विषय में होने वाले मोह को मन से भी छोड़ दो। तुम्हारे जैसे महापापी देवताओं अथवा दानवों के लिए मैं दुष्प्राय हूँ। अब बार बार ना कहो। अशोक सुंदरी महान क्रोध से जलने लगी। उस देवी ने हुंड से कहा, तुम अपने वश तथा स्वजनों का नाश करने के लिए अपने घर में जलती हुई अग्नि की ज्वाला को लाए हो। इस समय मैं तुम्हारे पुत्रों का धन धान्य तथा वंश का नाश करने वाली हूँ। जिस तरह से तुमने नूस को पति रूप से प्राप्त करने के लिए परम तपस्या करने वाली मुझको यहाँ लाया है, हे दानव, मेरे पति उसी प्रकार से तुम्हारा नाश कर देंगे। मुझको ही निमित्त बनाकर देवताओं ने तुम्हारे नाश के इस उपाय को रचा है। अरे दुष्ट, जब महात्मा नहुष के बाणों द्वारा युद्ध के मैदान में गिरे हुए केसों वाले तुमको मरा हुआ तथा खून से लथपथ मैं देख लूंगी, तभी मैं अपना विवाह करूंगी। इस तरह से नियम करके गंगा के तट पर हुंड का नाश करने के लिए निश्चल होकर वह शिवपुत्री बैठ गई। नहुष का जन्म और शिक्षा। हुंड ने नहुष के जन्म को रोकने के लिए कई प्रयास किए। उसने नहुष की गर्भवती मां इंदुमती का अपहरण करने की योजना बनाई, लेकिन दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से उसका प्रयास असफल रहा। नहुष का जन्म हुआ और वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पले। वशिष्ठ जी ने नहुष को वेदों, धनुष विद्या और अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा दी। उन्होंने नहुष को यह भी बताया कि उसकी पत्नी अशोक सुंदरी उसके लिए तपस्या कर रही है और वह हुंड के अत्याचारों से उसे मुक्त करेगा। हुंड और नहुष का महायुद्ध। जब नहुष युवा हुआ तो उसने हुंड का वध करने का संकल्प लिया। वह हुंड के महल पहुंचा और उसे युद्ध के लिए ललकारा। हुंड और नहुष के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। हुंड ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन नहुष की वीरता और पराक्रम के आगे वह टिक नहीं सका। अंततः नहुष ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी और नहुष का मिलन। हुंड का अंत होने ही अशोक सुंदरी मुक्त हो गई। नहुष ने अशोक सुंदरी को अपने साथ अपने राज्य में ले जाकर विवाह किया। इस विवाह में देवताओं और ऋषियों ने भी भाग लिया। अशोक सुंदरी की पतिव्रता शक्ति का महत्व। अशोक सुंदरी की कथा यह सिखाती है कि निष्ठा और धर्म के प्रति अडिग रहना ही सच्ची शक्ति है। उनकी पतिव्रता शक्ति ने न केवल उन्हें विपत्तियों से बचाया, बल्कि उनके पति नहुष को भी प्रेरणा दी। पौराणिक कथाओं में अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी की कथा पौराणिक ग्रंथों
विशेष स्कंद पुराण में वर्णित है। यह कथा हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों और धर्मों का पालन करना चाहिए। अशोक सुंदरी की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, यह धर्म, सत्य और निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और अपने आदर्शों का अडिग रहने की प्रेरणा देती है। यदि यह कथा आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और पौराणिक कथाओं के अन्य अद्भुत किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।